हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज है पार्टनरशिप का वीडियो नंबर 2। इससे पहले वीडियो नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स को देखा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। और आज वीडियो नंबर 2 में हम आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। यानी कि आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे कि वो क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने से पहले हम लोगों को एक बार क्लास 11th से अपनी चर्चाओं को स्टार्ट करना होगा। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 11th से हम लोगों ने क्या क्या जाना है, और वहाँ से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कनेक्ट करके समझेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th में हम लोग जब फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहाँ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर बैलेंस शीट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट हमें मालूम चलता था उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, और यहाँ से जो एक प्रॉफिट मालूम चलता था हम लोगों को उसे हम लोग नेट प्रॉफिट का नाम देते थे। और इस नेट प्रॉफिट को बाद में बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। ये था पूरा क्लास 11th में जो प्रॉफिट का जो एक वे है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसे हमने समझाने की कोशिश की है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के ऊपर। क्लास 11th में जो फाइनल अकाउंट हम लोगों ने समझा वो एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड वाले बिजनेसमैन के लिए यूज़ किया जाता था। अब सोल ट्रेड में ऑनर की संख्या 1 होती है तो वहाँ पे बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा उसे पहले बांटा जाएगा, तभी हम लोग बैलेंस शीट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम प्रॉफिट का बंटवारा पहले कैसे करें। यानी कि पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट जरूर बनेगा और उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट जरूर मालूम चलेगा। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को इसी तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे। लेकिन अब इस नेट प्रॉफिट का पहले हमें करना होगा बंटवारा, और तब हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैलेंस शीट में। तो इसीलिए बीच में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब इस नेट प्रॉफिट को पहले हम लोग इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ से जो प्रॉफिट मालूम चलेगा उसे हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोग यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट बनेगा वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग नेट प्रॉफिट के बेसिस पर बनाते हैं, और उससे मालूम होने वाले प्रॉफिट को फिर हम लोग बैलेंस शीट में लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम समझ में आ गया कि वो क्या करता है। तो वो बेसिकली प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब चलिए हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं और इसके बारे में और कुछ बात देखते हैं, फिर इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। इट इज़ एन अकाउंट, यह एक अकाउंट है दैट इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए द प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए
अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां तक की बात हो जाने के बाद इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। यह क्या है सर यह एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे नॉमिनल का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब इसके डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को ले जाने वाले हैं और इसके क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम को ले जाने वाले हैं। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट का मतलब। इट इज एन अकाउंट दैट शोज, यह शो करता है एप्रोप्रिएशन। यह क्या शो करता है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने के बाद और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के बाद अब हम आते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आता है और किन किन चीज़ों पे हमें बात करनी है। तो सर अगर हम इसके अंदर आने वाले आइटम्स के ऊपर बात करें तो एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑनर ने जो कैपिटल लगाया अगर वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं तो यह भी एक तरह से प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई पार्टनर ही अपने बिजनेस से सैलरी लेना शुरू कर दें तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से कमीशन लेना शुरू कर दें तो वो भी इसी में आएगा। और अगर कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि ऑनर ने जो ड्राइंग्स किया है उस पर वो फर्म को इंटरेस्ट चुका दें तो फिर वो भी यहीं पर आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है। और हम सब लोग अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट तो जानते ही हैं कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस अकाउंट को बना रहे हैं। किसी ऑनर ने कैपिटल लगाया है और उस पर इंटरेस्ट वो ले रहा है तो बिजनेस के लिए यह एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक इसके उल्टे आप ड्राइंग्स को समझिए। अगर किसी ऑनर ने ड्राइंग्स कर लिया है तो वो उस पर इंटरेस्ट चुकाएगा तो वह बिजनेस के लिए इनकम हो गया। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये सब आइटम इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हें किस तरह से दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को। ठीक है, वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? वो आएगा पीएल अकाउंट से। सो हम लोगों ने यहाँ पर पीएल अकाउंट लिख दिया और ये ब्रैकेट में आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब मान लो दो पार्टनर हैं तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग होगा और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग होगा और दोनों को जोड़ करके यहां दिखा देंगे। ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्यों है? क्योंकि ऑनर ने जो कैपिटल लगाया है वो उस पर फर्म से बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो उसको पे करना पड़ रहा है, इसीलिए उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का अलग बी का अलग। दो पार्टनर हैं, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग आएगा और वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो वो लिख दिया जाएगा। यदि किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो लिख दिया जाएगा और लास्ट में बैलेंसिंग कर दी जाएगी। लास्ट में बैलेंसिंग कर दी जाएगी। अब बैलेंसिंग करने के लिए जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में, इस अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो दो पार्टनर है तो ए के बीच में और बी के बीच में इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। किस रेशियो में? तो वह रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, इसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अगर ये रेशियो आपको नहीं मालूम हो तो ये हमेशा इक्वल माना जाएगा, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करते हैं। ये था थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसे हम लोग इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो और इससे कोई फ़ायदा हो रहा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ये सब करें। और तब तक मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।